आवाज ना आए किसी बच्चे की थी। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा काफी अच्छा टॉपिक है। अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ HSSC CET 57 ग्रुप का, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं उसमें, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखें इस टॉपिक को। जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। होता क्या है, ये स्क्वायर रूट यानी कि घनमूल होते हैं। क्या होंगे? घनमूल। ये वर्गमूल होंगे। क्या होंगे? ये वर्गमूल होते हैं। और जो क्यूब रूट होते हैं ये आपके घनमूल होंगे। क्या होंगे? ये घनमूल। अच्छा, होता क्या चक्कर है, मैंने आपको बहुत बेसिक में बताया था कि जो हमारे वर्ग होते हैं यानी कि स्क्वायर होते हैं, ठीक है, और जो हमारे स्क्वायर रूट होते हैं, इन दोनों में क्या फर्क होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। अगर मान के चलिए कि मैं यहाँ पे 4 लिख दूं और 4 का स्क्वायर पूछ लूं आपसे, तो आप क्या करोगे? स्क्वायर के लिए आपको 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसी भी नंबर की, ठीक है। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछ लूं कि अब 16 का आप स्क्वायर रूट बताएं, 16 क्या बताना है? स्क्वायर रूट बताना है, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अगर किसी के ये चीज ध्यान में नहीं रहती कि स्क्वायर करने से क्या आएगा और स्क्वायर रूट करने से क्या आएगा, वर्गमूल क्या होता है और वर्ग क्या होता है, डाउट हो जाता है कई बार। तो आप देखिए यहाँ पर ये खुद बताएगा आपको, ठीक है। स्क्वायर रूट, स्क्वायर का मतलब 2 बार, ठीक है, मल्टीप्लाई, और रूट का मतलब होता है जड़े, है ना, मूल, यानी कि जड़ मतलब जिससे वो बना है मिलके, ठीक है। तो ऐसा स्क्वायर जो किससे मिलके बना है वो बता देना है, ठीक है। जो भी स्क्वायर जिससे मिलके बना है वो उसका क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 36 लिख दूं, इसका आपको पूछ लूं कि वर्गमूल बताएं, मूल मतलब कि जड़ बतानी है आपको। क्या बतानी है इसमें? जड़। तो इसकी जड़ क्या बनेगी? 6 आ जाएगी। क्लियर? तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे से होते हैं, आपको 100 तक सभी को पता होंगे। उसके बाद जो आपके हैं, आई थिंक मैंने 30 तक याद भी कराए हैं, ठीक है, और 125 तक निकालने का तरीका भी आपको बता दिया। आपके लिए जो ज्यादा जरूरी रहेंगे वो 24 तक रहेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ तो पता ही होने चाहिए। कहां तक याद है आपके? 30 तक याद है आपके? वेरी गुड। उसके बाद क्यूब 15, 21 तक, ठीक है। चलो फिर तो लिखवाने की आवश्यकता भी नहीं है आपको, ठीक है। तो आपको पता होगा क्यूब क्या होते हैं, घन। इसी प्रकार से हमारे पास क्या होंगे? किसी भी नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है, और मूल का मतलब ये 3 बार किसकी मल्टीप्लाई हुई है वो आपका घनमूल हो जाएगा। जैसे कि आपका 64, ठीक है, आपको पूछ लिया कि इसका आप घनमूल बताएं। घन यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई, मूल का मतलब जड़, किसकी 3 बार गुणा की गई है, ठीक है। तो ये किसकी है? 4 की। क्लियर है? हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे आपके लेवल के। आपको क्या पूछा जाता है कि ये किसका स्क्वायर है या फिर इसका घनमूल क्या होगा। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, अगर मैं नॉर्मल 1 से शुरू कर दूं, ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आपको सिर्फ यूनिट प्लेस चाहिए, इकाई का अंक, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 6, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 यानी कि 5, 6 का स्क्वायर 36 यानी 6, 7 का स्क्वायर 49 यानी कि 8 का स्क्वायर 64 यानी कि 4, 9 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 0 के आगे 0, ठीक है। 10 का स्क्वायर में 100 आएगा, इसलिए आपकी 0। तो आप एक बार मेरे को ये बताएं, इससे ज्यादा जो आप कोई भी नंबर उठा लो, आप कोई भी, ठीक है, ऐसा कोई नंबर हो सकता है जिसके लास्ट में ये ना हो? इनमें से कुछ यही होंगे हमेशा लास्ट में। तो कुछ भी नंबर आप लिख के देखो, ठीक है, जो भी सोचोगे उनके लास्ट में इनमें से कुछ ना कुछ होगा, कंफर्म है, ठीक है। तो इनके बिना तो कुछ भी नहीं बन सकता। ध्यान से देखिए आगे। अब हमारे पास क्या आ चुका है? 0 आ चुका, ठीक है। उसके बाद 1, ये भी आ चुका। उसके बाद 2 है कहीं पे? नहीं है, तो 2 नहीं आया, ठीक है। उसके बाद 3, ये भी नहीं आया। उसके बाद 4, ये है,
5 ये भी है, 6 ये भी है, 7 नहीं है, फिर 8 ये भी नहीं है, 9 है। क्लियर है बात? ये सभी हो सकते हैं, किसी भी स्क्वायर में ये नहीं हो सकते। तो आपको पहला पॉइंट तो ये करना है कि कभी भी किसी संख्या के स्क्वायर के अंत में लास्ट जो डिजिट होगा वो कभी भी 2378 में नहीं आ सकता। 2378 का मतलब ये नहीं कि पूरी संख्या की बात की मैंने, सिर्फ याद रखने के लिए आपको 2378 बोलना है। ये नहीं करना 2 3 7 8, उनको आप भूल जाओगे। आप याद रखो एक संख्या 2378 कभी भी किसी के अंत में नहीं आ सकते। इसका मतलब क्या होगा, ना तो 2 आ सकता, ना 3 आ सकता, ना 7 और ना ही 8। एक बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है। यहां से किस प्रकार से बनेगा, कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा आपको, कुछ भी। मान के चलिए यहां पर 3 लिखा, या फिर आप 8 6 लगा लीजिए। यहां पे दूसरे ऑप्शन में कुछ संख्या है ये पूरी बड़ी, ठीक है, लास्ट का डिजिट लिखा सिर्फ मैंने 1, ऐसे ही यहां पे लिखा 8 और ऐसे ही यहां पे लिखा 0। कुछ भी संख्या हो सकती है। ये पूछा क्या जाएगा, इनमें से कौन सा एक किसी का वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ क्या चेक करोगे, लास्ट का डिजिट चेक करोगे। लास्ट में आपने देखा इसके लास्ट में क्या था, 6 आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, केवल 2 3 7 और 8, इनमें से अगर कोई भी डिजिट यहां पर मिल जाए तो वो नहीं होगा। ठीक है, एक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहां पर कितना आया, तो ये नहीं हो सकता। ये आपका आंसर हो जाएगा कि ये वाली संख्या आपका कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकती। याद कैसे रखोगे, 2 3 7 8 यानी कि 2378 से याद रखोगे। आप किससे याद रखोगे, ये बात हुई क्लियर आपके, कोई दिक्कत किसी में? दूसरा पॉइंट, अगर मान के चलो इनमें से 2 में आ गया, चलो है ना, 2 में भी आ सकता है कई बार नंबर, तो आप और तरीके से कैसे पता करोगे? इनमें से चलो मैं कहता हूं कि आया ही कुछ नहीं, इनके अलावा और नंबर आए हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर आपके पास आया 56, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट की बात की मैंने। यहां पर आया जैसे कि 41, यहां पर आया 33, यहां पर आया 76। क्लियर? अब भी दोबारा पूछेगा इनमें से कौन सा किसी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकता, तो इसमें क्या बनेगा, 33 वाला बनेगा। क्यों बनेगा 33 वाला, क्योंकि जब आप 1 से लेकर 24 तक स्क्वायर करते हो, उनके जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे उनके बाहर कभी नहीं जा सकता स्क्वायर। अगर जिन बच्चों को नहीं पता वो देखें, यहां तक क्लियर हुआ आपका। यहां पे क्या था, 3 का 9, ये 16 25 36 49 64 81 और ये 100। ठीक है, इसी प्रकार से 11 में क्या आएगा, 121 आएगा, 12 में क्या आएगा, फिर 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, यहां तक देखना है सिर्फ 24 तक। ठीक है, अब आपको चेक क्या करना है, जो इनके लास्ट के डिजिट होंगे, यानी कि अगर मैं कहूं 69 69 आ सकता है किसी के स्क्वायर में, बिल्कुल आ सकता है। क्यों, यहां पर मिला है आपको। ठीक है, इनसे बाहर नहीं आ सकता कोई भी कभी, इनसे बाहर कोई भी नंबर किसी संख्या के लास्ट 2 नहीं हो सकते। क्या क्या हो सकते हैं, 16 हो सकता है, 09 हो सकता है, 04 हो सकता है, 01 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 49 64 81 2 0 भी आ सकते हैं किसी में भी। ठीक है, उसके बाद 21 हो सकता है, 44 हो सकता है, 69 हो सकता है, 96 25 56 89 24 61 और 2 0 यहाँ पे आ चुकी है पहले। फिर 41 भी हो सकता है, 84 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है और 76 भी हो सकता है। इनके अलावा कोई भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या आया, 56, 16 में देखो यहाँ पे है कंफर्म। उसके बाद 41 ये रहा यहाँ पे, 21 में ये भी कंफर्म है। उसके बाद 33 आया, 33 कहीं पे देखना चेक करके, नहीं है। ठीक है, 76 देखना एक बार, 24 में आई है खुद। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या है
कि आपको कम से कम 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, तब जाके आप इनकी पहचान कर सकते हो। HTET CTET में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है, तो आपको पता तो होना चाहिए कम से कम। तो इस प्रकार से आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? अगर हम बात करें क्यूब की, उसमें हर नंबर आ सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बात और देखने को मिलती है यहां से, अगर मैं सिर्फ लास्ट के डिजिट की बात करूं, यहां पर एक, देखो यहां पे एक, यहां पे एक, 2 बार आया है। 4, यहां पे 4, ये भी 2 बार आया, और 5 1 बार आएगा, 5 में बीच में है ना ये। उसके बाद 6 6 9 9, 4 4 1 1। क्लियर है बात यहां तक? और जब भी आपको ऐसे जरूरत पड़े तो कैसे करोगे, देखो मान के चलो आपको 4 चाहिए, ठीक है, कि लास्ट में 4 चाहिए आपको। 4 किस में आ सकता है? कंफर्म है कि 2 में आएगा आपके, ठीक है, तो एक तो 2 में आएगा। अब आप दूसरा सोचो कि दूसरा क्या होगा। दूसरा क्या होगा, हमेशा ही इसमें क्या जोड़े कि 10 बने, 10 बनाना है आपको, तो क्या आएगा, इन दोनों के अंत में क्या आएगा। अगर मैं कहूं कि 3 आना चाहिए, 3 आप एक देख लो, 3 आता है किसी में? नहीं आता, 23 78 में आया वो तो। उसके बाद जैसे कि आपको और क्या चाहिए, क्या आ सकते हैं, 5 5 तो एक में ही आएगा, कंफर्म है। 6 6 की बात करते हैं, 6 किस में आता है? 4 में, ठीक है। अब 4 में क्या जोड़े, 6 6 और 4 10, मतलब इन दोनों के लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा हमेशा। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं 1 की, ठीक है, कि 1 आना चाहिए लास्ट में। अब आपको पता है 1 तो 1 में आएगा, और इसमें क्या जोड़ू कि 10 बन जाए, 9, तो 9 में भी 1 ही आएगा। समझ में आई बात ये वाली? इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको अभी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? एक छोटा सा क्वेश्चन है, 625 इस प्रकार से भी लिख सकता है वो, या फिर नॉर्मल लिखेगा 625 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और ये तो आप सभी जानते हो वैसे किसका होगा, ये 25 का हो जाए। किसका होगा ये? 25 25 625 होते हैं, इसलिए सीधा आंसर आपका 25 होगा। दूसरी बात ये होती है कि जब हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें आप कैसे कर सकते हो इजीली। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आया, आप उसका केवल पहले तो देखें लास्ट का डिजिट कितना है, लास्ट डिजिट 5 5। आप अब देखो कि 5 किस में आ सकता है, केवल 5 में। अगर मैं ऑप्शन लिखूं यहां पर, पहला ऑप्शन लास्ट में 3, दूसरा ऑप्शन लास्ट में 2, तीसरा ऑप्शन लास्ट में 4, और चौथा ऑप्शन लास्ट में 5, कंफर्म हो जाता है यहां से 3 कभी नहीं आ सकता, 2 कभी नहीं आ सकता, ये तो 2 वैसे ही गए, ठीक है। 4 नहीं बनेगा, मतलब ही नहीं बनता 4 का, तो क्योंकि 4 से 6 आ सकता है लास्ट में, 4 4 16 होते हैं, 6 आ सकता है, 5 नहीं कभी आ सकता। 5 के लिए क्या चाहिए आपको, 5, तो कौन सा बनेगा? क्लियर है बात? इस प्रकार से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी हल कर सकते हो, जोड़ने का आपको सॉल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, 625 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहले 5 आया लास्ट में, तो 5 किसका स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट देखने आपको, ये वाले या एक भी देखो, कोई दिक्कत नहीं आपको। 25 देख लिया आपने, 25 में 5 आया, ठीक है। 5 किस किस में आ सकता है, केवल 5 में ही आएगा, तो आप यहां पे लिख दो 5, कोई दिक्कत किसी को। अब अगर आपको चाहिए स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, इसलिए 2 अंक छोड़ दो, बचा क्या, 6। अब आपको क्या करना है, 6 से छोटा स्क्वायर किसका है वो देख लो। 6 से छोटा स्क्वायर कौन सा है, 4, किसका है, 2 का, तो आप यहां पे चुपचाप 2 लिख दो, तो ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लिखो 1024 है, जैसे कितना, 1024। अब यहां पर ध्यान से देखना, वहां पर केवल 5 था, तो हमने यहां पर केवल 5 ही लिखा। यहां पर जो 4 है ना, 4 2 बार आ सकता है, किस किस में आएगा, एक तो 2 में आएगा और दूसरा 8 में आएगा, ऐसा होगा। क्लियर है? यहां पे अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 आ जाए, इसका अर्थ यह होगा कि वो संख्या आपकी 2 डिजिट वाली भी हो सकती है और 8 वाली भी हो सकती है। क्लियर है? अब ये तो कंफर्म हुआ कि इनमें से आएगा। पहले तो आप चेक करो कि ऑप्शन पे जाना है आपको, ये काम करने के बाद अगर मान के चलो 8 हो ही ना ऑप्शन में, हो सकता है, फिर तो 2 वाला आंसर आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो निकालने की आवश्यकता ही नहीं। परंतु अगर दोनों है, 2 वाला भी और 8 वाला भी है, उसके बाद क्या करोगे,
2 डिजिट छोड़ दोगे, बचा क्या? इससे छोटा स्क्वायर किसका है? 3 का। तो आप यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे भी 3 लिख, कर दिया ये वाला काम। अब दोबारा, इससे छोटा स्क्वायर है क्या? 9। इससे बड़ा स्क्वायर क्या है? 16। क्लियर? इनका अंतर कितना है? 1। इनका अंतर कितना है? 6। हुआ यहां तक? अब क्या करना है, जो ये वाला अंतर है ना, अगर ये अंतर इससे छोटा है तो छोटे वाला आंसर, अगर ये अंतर इससे बड़ा है तो बड़े वाला आंसर। ठीक है, तो अभी छोटा है ये वाला इससे, तो क्या आ जाएगा? 32। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 32। यानी कि 1024 का वर्गमूल क्या आएगा? 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अभी और क्वेश्चन करेंगे। पहले समझने की बात है, सिर्फ छोटे क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, 2809 क्या लिखा है? 2809। तो 2809 का आप वर्गमूल बताएं क्या होगा? सबसे पहले क्या चेक करोगे? लास्ट डिजिट 9 था, 9 किस में आ सकता है? देखो, एक तो 7 में आएगा और एक 3 में, तो कंफर्म है कि लास्ट का डिजिट क्या होगा? 3 या फिर 7 होगा। या 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। इतनी सी बात आई समझ में? उसके बाद क्या समझोगे कि आपको ये छोड़ देना। क्लियर? अब क्या बचा? 28। 28 से छोटा स्क्वायर किसका है? 25 है, 5 का। तो आप यहां पे लिख दो 5, यहां पे 5। अब आप देखो, आपका या तो आंसर ये होगा 53 या फिर आपका आंसर होगा 57। क्लियर है इतना सर? अगर मान के चलो 57 हो ही ना ऑप्शन में, फिर तो डायरेक्ट आ जाएगा, फिर तो अगला स्टेप करने की आवश्यकता ही नहीं आपको। परंतु फिर भी अगर हो, फिर क्या करोगे? इससे छोटा स्क्वायर 25 है और इससे बड़ा स्क्वायर 36 है। जरूरी नहीं कि आपको करके देखना है, साफ साफ दिखता है कि इनका अंतर छोटा है, इनका अंतर बड़ा है ना? ये वाला अंतर छोटा है तो इसलिए छोटी संख्या आएगी दोनों में। कितना आ जाएगा? 53। कितना हो जाएगा आंसर? 53 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? आया समझ में? वेरी गुड। एक और छोटा सा क्वेश्चन करें। बताइए कितना आएगा आंसर? 2401। कितना आ जाएगा? 49। वेरी गुड। कितना आएगा लड़कों में? लड़कों को 49 आएगा, लड़कियों को 49। ऐसे ही है? इतना भेदभाव कैसे करें? लास्ट में एक लिखा था, तो एक किसका स्क्वायर करने पे आ सकता है? या तो एक का आएगा, अगर एक का आया तो फिर 9 में आएगा, दोनों का योग 10 हो जाएगा। एक में आ सकते हैं और छोड़ दिया अब इसको। ठीक है, अब 24 था, 24 से छोटा स्क्वायर किसका हो सकता है? 16 है, 4 का। तो या तो 41 बनेगा या फिर 49 बनेगा। इससे छोटा स्क्वायर 16, इससे बड़ा स्क्वायर 25। आपको साफ दिखता है इनका अंतर एक का, तो इनका अंतर ज्यादा का होगा। अगर इनका अंतर ज्यादा है यानी कि बड़ा अंतर है, तो बड़ी संख्या। कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? वेरी गुड। $5776। कितना आएगा? 74।
यही आया, 8 आया। 8 में नहीं आ सकता कभी। अगर 8 8 करोगे तो 64 बनता है ना, 4 आएगा उसमें। तो यहाँ पे 6 है हमारे पास, ठीक है, ऐसे पहचान करनी है आपको। तो यहाँ पर 6 आया, 6 किस में आ सकता है, या तो 4 में आएगा या फिर 6। यहां तक समझ में आया आपके? इन दो को छोड़ दो। अब इससे छोटा स्क्वायर किसका है, 7 का। तो आप यहाँ पे 7 लिखो, यहाँ पे भी 7 लिखो। अब इससे छोटा स्क्वायर 49 है और बड़ा स्क्वायर क्या आएगा, इनका अंतर कितना आएगा, 8, और इनका कितना आएगा, 7। क्लियर है? तो ये वाला अंतर बड़ा है इसलिए, ठीक है, कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? अभी ये केवल 4 डिजिट में चले हैं नंबर, ये बड़े भी होंगे अभी नंबर थोड़ी देर में, ठीक है। ये तो सिर्फ एक बार ऐसा है ना कि तरीका पता चल जाए आपको। ये वाला करें 7921। नहीं, यहां पर लास्ट में कितना था, तो किस में आ सकता है, 1 में और 2 को छोड़ दो। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे 79 था, इससे छोटा स्क्वायर किसका हो सकता है, किसका हो सकता है, तो 8 यहाँ पे और 8 यहाँ पे। अब यहाँ पे आप इससे छोटा स्क्वायर लिखोगे 8 का, यानी कि 64, और यहाँ पर 81। तो साफ साफ दिखता है इनका अंतर 2 का, केवल इनका ज्यादा क्या, तो बड़ा अंतर यानी कि बड़ी संख्या, ठीक है। तो 89 आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। पूछना है किसी को कुछ? प्रीतम सिंह, पूछना चाहते हो कुछ? इसके बाद वाला क्वेश्चन बोल दो फिर। $15,376, ये वाला बताएं। 15,376 कितना आएगा आंसर? 124। किसका नहीं हुआ? अच्छा, पहले तो ऐसे बच्चे बताएं जिनका लास्ट डिजिट नहीं निकला अभी तक, कि उनको पता ही नहीं चला अभी कि लास्ट में क्या आना चाहिए। ऐसे कौन कौन है? और लड़कियों में तो यहां पर कितना है? 6 किसकी 2 बार गुना करके आ सकता है? देखो यहाँ पे यह आया 6 किसकी? 4 की। तो यहाँ पे लिख दो 4, 4 जो कि 16 तब आ सकता है। एक तो 4 में आएगा 6, दूसरा और किस में आएगा? 6 में। 6 6 36 होता है, इसलिए यहाँ पे एक 6 लिख दो। कोई डाउट अब किसी को यहाँ तक? ठीक है, तो अब आगे देखिए ध्यान से। आपके पास ये 2 छोड़ देने हैं, ठीक है। अब 153 था, 153 से छोटा स्क्वायर बताना है, ना कि 153 को उठा के यहाँ पे लिखना। इससे छोटा स्क्वायर बताओ कौन सा होता है? 12 का होता है 144, तो 144 होता है छोटा स्क्वायर, और है किसका ये? 12 का। तो 12 ही यहाँ पर लिखो, 12 ही
यहां पर लिखो। इन दोनों में से एक आपका आंसर होगा, या तो 124 होगा या फिर 126 होगा। क्लियर? अब इससे बड़ा स्क्वायर कौन सा होता है? 12 से 13 का होता है 169। कितना होगा? अभी तो देख लो, लिखे पड़े हैं, ये लिखा पड़ा है देखो 13 का, और ये लिखा पड़ा है 12 का। ठीक है, वैसे तो याद होने चाहिए आपके। तो अब आपको क्या चेक करना है, इनका डिफरेंस कितना हो सकता है। यहाँ पर 6 और 3 9, ठीक है, यहाँ पर कितना होगा? 9, ये ज्यादा है ना, तो आपका ये वाला डिफरेंस छोटा है ना उससे, तो अगर छोटा है तो आंसर आपका छोटे वाला हो जाएगा, 124 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को इस बात पे? क्या किया हमने, लास्ट में 6 था, तो 6 को चेक किया किस किस में आ सकता है, 4 में आ सकता है और 6 में आ सकता है। फिर हमने 4 लिख दिया और 6 लिख दिया। फिर हमने 2 डिजिट छोड़ दिए। 2 क्यों छोड़े? क्योंकि स्क्वायर था। अगर क्यूब होता तो हम 3 डिजिट छोड़ देते। ठीक है, तो अब बचा क्या? 153। आपको क्या करना है? 153 चेक करना है इसमें से। यहां पर देखिए 153 से छोटा क्या है, तो ये आएगा 153 से छोटा 144। ध्यान से देखिए इसको, 153 से छोटा यहां पर क्या मिलेगा आपको? 144 मिलेगा। 169 तो बड़ा होगा ना यहां से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो इससे छोटा स्क्वायर है वो किसका है वो देखना है। किसका है ये? 12 का। तो 12 ही यहां पे लिखोगे, 12 ही यहां पे लिखो। क्लियर बात? उसके बाद 144 ये लिख दिया, इससे बड़ा स्क्वायर 169 था वो ये लिख दिया। अब 153 था जैसे हमारे पास, इससे छोटा स्क्वायर 144, बड़ा स्क्वायर 169, इनका डिफरेंस आया 16 दोनों का, इनका डिफरेंस आया 9 का। अगर ये वाला डिफरेंस पहला छोटा हो तो आप क्या लिखोगे? छोटा आंसर। अगर ये डिफरेंस मान के चलो 16 होता, ये 9 होता तो बड़ा होता, तो फिर ये वाला आंसर। क्लियर है? क्लियर है? एक और लिखोगे ऐसे ही, एक ऐसे छोटे वाला क्वेश्चन लिख लो एक, उसके बाद बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। तीस हजार 976, 30,976। देखिए ये वाला रूल आप वहां तक कर सकते हो जहां तक आपको स्क्वायर याद होंगे, है ना। जैसे ये 12 का स्क्वायर, इसलिए आपने 12 लिखा, आगे 24 था, ये 4 था तो 124 बना। यानी कि 124 का कैसे पता किया आपने? क्योंकि आपको 12 का स्क्वायर पता था। आप ऐसे ही 259 यहां तक निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि आपको 25 का स्क्वायर पता है। मान के चलो अगर आपका आंसर ऐसा हुआ ना कि 415 आना है, तो आप नहीं निकाल सकते। यहां तक तो कर लोगे आप, लास्ट डिजिट क्या होगा, परंतु ये तो नहीं पता आपको 41 का क्या होता है, तो इसलिए आप इतना बड़ा नहीं निकाल सकते इस तरीके से। ठीक है, निकाल सकते हो कब? जब आपके स्क्वायर याद होंगे। जहां तक स्क्वायर याद है तो वहां तक आपका आंसर आ सकता है। अगर आपके स्क्वायर मान के चलिए 50 तक याद है, ठीक है, तो 50 509 तक ये स्क्वायर आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर इसमें एक जोड़ेंगे तो 510 हो जाएगा, यहां पर 51 आ जाएगा, फिर 51 का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका कुछ भी हो सकता है। उसका भी सॉल्यूशन है, पहले इसको देखेंगे। लास्ट में क्या आया? 6 किस में आ सकता है? 4 में और 6 में, तो यहां पर 4 लिखेंगे, यहां पर 2 छोड़ दो। ठीक है, क्या बचा? 300, क्या बचा? 309 बचा। 309 से छोटा स्क्वायर देखना है। यहां पर देखें 309 यहां पे आएगा बीच में ना, तो 289 आया। किसका होता है 289? 17 का। तो यहां पर भी 17 लिख दो, यहां पर भी 17। इन दोनों में से आपका एक आंसर हो सकता है। ठीक है, इससे छोटा स्क्वायर कौन सा था? 289। अब इससे बड़ा 324। अंतर चेक करना पड़ेगा, आइडिया लगाओ। देखो 11 और 9 20, कितना होगा? और यहां पर देखो कितना होगा? 15 होगा। तो ये वाला अंतर बड़ा हुआ। अगर अंतर बड़ा हुआ इससे तो बड़ा,
176 हो जाए। अगर मान के चलो इस साइड 15 होता है, इस साइड 20 होता, तो ये वाला अंतर छोटा था, तो फिर 174 हजार। कोई दिक्कत किसी को? कर लोगे ऐसा? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं रही अभी? कुछ पूछना है किसी को? अच्छा, एक आपने 2401 किया था ना इसमें, 2401 वाला एक आंसर किया था आपने अभी, देखिए 2401 ये था। एक्यूरेट कैसे कर सकते हैं इसको? आपके पास ये वाले हैं, 4 अंक दिए गए हैं, ठीक है। आपको पीछे की तरफ से शुरू करना है क्वेश्चन को, इसके पेयर बनाना शुरू कर दो, 01 और फिर उसके बाद 24। अगर मान के चलो आगे एक और अंक होता कुछ भी सिंगल डिजिट, तो आपको सिंगल फिर अलग रखना पड़ता, आपको इस साइड से पेयर बनाने, ना कि उस साइड से। क्लियर है? अब इसको ऐसे रख दो आप, इस प्रकार से, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, यहां पर 24 है, तो आपका ऐसा अंक होना चाहिए, ऐसी कोई संख्या होनी चाहिए कि उस संख्या की मल्टीप्लाई आप उसी के साथ करो, तो या तो 24 आ जाए या फिर 24 से छोटा आ जाए। तो ऐसा कौन सा हो सकता है? 4 हो सकता है, 4 चौके, अगर 5 करें तो 5 5 24 से बड़ा हो जाएगा 25, तो आपको क्या चाहिए? छोटा, है ना। तो 4 4 यहां पर 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब यहां पर देखेंगे, इसको माइनस कर दो, कितना आएगा? 8 आ जाएगा। कितना आएगा? 8 आ जाएगा। अब ऊपर से पेयर आएगा कंप्लीट, 0 1। अब क्या करना है, इसको और इसको जोड़ दो, जिसकी मल्टीप्लाई जिसके साथ की उसको जोड़ दो। 4 और 4, यहां पर क्या रखें कि उसकी मल्टीप्लाई उसी के साथ करें और आपको ये वाला नंबर मिल जाए। लगभग चेक करो आप, अगर मैं यहां पर जैसे कि 1 रख दूं, ठीक है, तो 80 बनेगा, लगभग 80 के आसपास है, तो 80 के आसपास ही रहेगा। अगर मान के चलो मैं 2 रख दूं, तो 2 गुना हो जाएगा 80, 160 के आसपास आएगा। अगर मैं 4 गुना रखूं तो 320 प्लस में रहेगा कुछ, ऐसा आइडिया आपको रखना है माइंड पे, ठीक है। अब आपको चाहिए यहां पर 1, और मल्टीप्लाई भी सेम होनी चाहिए, यानी अगर यहां पे 4 रखोगे तो 4 के साथ करनी है, 5 रखोगे तो 5 के साथ करनी है, 6 के साथ रखोगे तो 6 के साथ। अब दूसरी बात समझो आप, यहां पर लास्ट में क्या आना चाहिए? 1। तो किसके साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए कि 1 आ जाए? या तो 9 के साथ होगी या फिर 1 के साथ होगी। 1 के साथ हो नहीं सकती क्योंकि छोटा आएगा, 9 के साथ करनी पड़ेगी ताकि बड़ी संख्या मिले आपको। अगर मैं यहां पर 9 रख दूं तो यहां पर भी मेरे को 9 ही रखना पड़ेगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई आपको करने की आवश्यकता नहीं, अगर आपको फिर भी शक दूर करना तो करके देख लेना, 801 ही आएगा। कितना आएगा? 801। तो ये जब तक 0 ना आए तब तक आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी। अब यहां तक खत्म है ये, तो आंसर क्या आएगा आपका? कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? ऐसा ही एक और कौन सा था वो, 5776, ये वाला था ना एक, इसको देखेंगे, पेयर बनाएंगे ऐसे 2, फिर इस प्रकार से। अब आपको इससे छोटा नंबर देखना है, कोई भी स्क्वायर देखना है, एक तरह से लगा लो आप, क्या आ सकता है? कौन सा आएगा? 49, यानी कि 7 7 कितना बचा? 8, ये 76 उतार दो ऐसे, 7 और 7, तो यहां पर आपको एक नंबर रखना है, उसकी मल्टीप्लाई उसी के साथ करनी है, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। यहां पर कितना आया? 6। तो 6 कब मिल सकता है? या तो 4 रखने से मिलेगा या फिर 6 रखने से। अगर मैं सिंपल यहां पर 6 रख दूं, ठीक है, तो आपको आइडिया लगता है कितना हो जाएगा? अगर मैं केवल रखूं यहाँ पे 4, तो ये केवल 4 गुना के आसपास जाएगा। 4 गुना कैसे करना है? 140 गुना में 4 करके देख लो, 560 के आसपास बैठेगा। ये तो उससे बड़ी संख्या, ठीक है। 84, 6 रखोगे तो 84, 840 के आसपास बैठेगा। तो आप यहाँ पर क्या रखोगे? 6 रखोगे, यहाँ पर भी 6 रखोगे, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। कितना होगा? 0। तो कितना आया? बनी बात? अब चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो आपका अभी कुछ दिन पहले
हरियाणा सीईटी मेंस के एग्जाम में आया था 57 ग्रुप में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, सेम लिखेंगे इसको 14713669। ठीक है, ये वाला था ऑप्शन नंबर ए। ये दिया गया था इसमें 1412, बी दिया था 1213, सी दिया था 1312 और डी दिया था 1413। ठीक है जी, देखो इनमें आप सबसे पहले क्या देखोगे, आप क्या करोगे, लास्ट में कितना आया था 9 कब आ सकता है 3 में आ सकता है, तो जाहिर सी बात है आपका ये वाला ऑप्शन खत्म और ये वाला ऑप्शन खत्म। अब आपके चांसेस क्या बने 50-50। पहले आपके अगर आपको सिर्फ तुक्का ही लगाना था ना, तो तुक्का लगाने के चांस भी आपके 25-25% थे, अब आपके 50% चांस बन चुके हैं, अगर आपको सिर्फ इतनी सी बात पता होगी तो, है ना। अब आपका टाइम चलेगा कि आपका ये हो सकता है कि आपका ये हो सकता है, इतना सा होगा। देखो अच्छा, अगर मैं बड़ा क्वेश्चन ना करूं, छोटा ही करूं तो क्या होगा, इसको अगर मैं 1200 मान लूं, क्या मान लूं, इसको क्या मान लूं 1400, थोड़ा ही है, सिर्फ 13 का फर्क है और तो कुछ नहीं है। अच्छा इसका क्या हो सकता है, इसके नाम की 4 जीरो स्क्वायर करके, है ना। अच्छा इसका क्या होता है 12 का, क्लियर है। अब इसका देखो 14 क्या होता है 196 और ये 4 जीरो, ये आप आइडिया लगाओ कौन सा आंसर हो सकता है। अगर ये वाली चीज आ जाती है यहाँ पे तो समझो आपका ये वाला, अब आपके पास क्या है ये है लगभग, तो आपका आंसर ये वाला हो जाए, करने की आवश्यकता नहीं पड़ी कुछ भी। ठीक है, इतने से काम चल जाएगा आपका, अगर आप सही तरीके से करोगे, अगर आपका दिमाग के ऊपर प्रेशर ना पड़े तो। अगर आप प्रेशर में बैठोगे एग्जाम में, फिर तो आपके सब तरीके साफ हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं करके आओगे आप। ठीक है, फिर गलत ही करके आओगे, फिर आप सिर्फ आइडिया लगाओगे, अच्छा ये बड़े सा नंबर ये है, बड़ा सा नंबर ये है, कि ऐसे करके इसमें भी 4 है इसमें भी, ऐसे आप फिर तुक्का लगाने की कोशिश करोगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये वाला तरीका हुआ, अच्छा भी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अच्छा प्रॉपर अगर करें तो अभी यहां से आपने देख लिया कि 3 वाला आंसर है, या तो ये आएगा या फिर ये वाला आएगा, तो आप ऐसे ही करोगे इस प्रकार से। ठीक है, 2-2 के पेयर बनाएंगे पीछे से इस प्रकार से, क्लियर है। एक बचा तो एक की तो एक के साथ ही होगी, ठीक है 0। अब ऊपर से क्या बचा 47, एक और एक, तो यहाँ पे क्या रखें कि उसकी मल्टीप्लाई उसी के साथ करें तो ये आ जाए, कितना रखें, अगर 3 रखोगे ना तो 23 3 69, 69 बनेगा, इससे ऊपर चला जाएगा, आपको छोटा चाहिए इससे, तो 2 रखो, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, कितना आया 44, बचा 3, अब फिर 313 हो जाएगा। अच्छा ये करने की आगे आवश्यकता पड़ी ही नहीं आपको, कितना 12 तो आ चुका, तो 12 से देखो कौन सी संख्या शुरू है, ये वाली, तो आपका आंसर ये रहा। समझ में है ना बात। अगर नहीं होता फिर आप आगे करते क्वेश्चन को, फिर आप कैसे करोगे, ये जो 22 है और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ की थी 2 के साथ, तो 22 और 2 को जोड़ोगे फिर 24, फिर यहां पे रखोगे, अगर 2 रखोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, इससे लगभग 450 के आसपास। ठीक है, तो आप नॉर्मल देखो, यहां पर अगर मैं 1 रखूं तो यहां पे भी 1 रखना पड़ेगा। अगर ऐसा होता कि यहां पे आपके पहले 3 डिजिट सेम हो जाते तो क्या करते, ये तब की बात है। ठीक है, अगर पहले 3 डिजिट सेम होते फिर देखते आप। ठीक है, अब तो आपके यहीं से पता चलता है कि यहाँ पे 12 और यहाँ पर 14 है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बन जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था डायरेक्ट। ठीक है, और भी देखते हैं अगर इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा ही था। देखिए एक और बहुत छोटा सा क्वेश्चन था इसमें, है इससे अलग वो, पर देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला 5 4 1 3 2 6, उसके बाद 1 1 1 और 1, तीसरा 5 9 6 7 0 1 3, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आपका, पूछा गया कि इनमें से कौन सी संख्या 3 से भाग हो सकती है, 3 से प्रॉपर
डिविजिबल है, विभाज्य है, ठीक है। तो आपको बताना है। अच्छा, 3 और 9 का हमारे पास रूल होता है, ठीक है। जिसके अंकों का योग 3 से भाग हो जाए तो वो संख्या भाग हो जाएगी, जिसके अंकों का योग 9 से भाग हो जाए तो वो 9 से भाग हो जाएगी। अब आप इसको देखें, 4 बनेगा इनका योग, क्या 4 3 से भाग होता है? तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसको चेक कर लो एक बार, 3 तो हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको जोड़ना है फिर करना है। आप देखो 3 हो सकता है, ठीक है, यहां तक 9 हो सकता है, ये भी ठीक है, 6 हो सकता है, ये भी ठीक है, उसके बाद 7 और 5 12, यहां तक भी ठीक है। ये एक बचेगा फिर शेष, ठीक है। अगर आपको ये भी पूछे ना कि 3 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा, तो आप बता सकते हो इतनी आसानी से, जरूरी है कि आपको भाग करनी पड़े बड़े वाली, ठीक है। तो कितना बचेगा शेष? 1, तो ये भी नहीं होगी, ठीक है। यहां पर एक ऑप्शन भी दिया था, इनमें से कोई नहीं। अगर मान के चलो ये ना होता, फिर आप कहते जी ये वाला आंसर है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आंसर देगा वो। परंतु अभी 2 ऑप्शन बचे आपके, तो ये भी चेक करना पड़ेगा। 5 और 4 9, 6 और 3 9, बना ना 9, ये 3 था तो ये भी खत्म, बचा कुछ, कितना बचा? 0, है ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? इस प्रकार से आप पता कर सकते थे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने भाग करके देखा होगा, आंसर तो आया होगा, उनका भी गलत नहीं हुआ होगा, परंतु समय का नहीं पता, है ना, कि आपका समय बचे ना बचे, और बचा होगा भी या ना बचा होगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए आपको प्रॉपर लॉजिक पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहां तक कर लोगे आप इसको? कोई दिक्कत किसी को? देखिए, आज वाली क्लास में केवल हम स्क्वायर रूट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्यूब रूट नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा। इसके और भी क्वेश्चन बचते हैं, जैसे कि आपके पास एक नंबर दे दिया गया 50 दे दिया जैसे, ठीक। तो आपको पूछा जाता है कि छोटी से छोटी संख्या बताएं कि जिसकी मल्टीप्लाई 50 के साथ की जाए और ये परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे आपने, तो उनको कैसे करोगे? आप कोई भी स्क्वायर उठा लो, जैसे आपने 625 ही उठा लिया। आप सभी जानते हो कि ये 25 गुना में 25 करके आता है। अच्छा, 25 को भी देखो आप, 5 और 5 करके आया, और ये भी 5 और 5 करके आया। कभी ऐसा देखा आपने कोई नंबर जिसमें कुछ बच जाए और वो स्क्वायर हो? बचने का मतलब क्या? पेयर के अलावा ये पेयर बने दो दो के पेयर होने चाहिए। जैसे आप 50 में लगाओ, 50 के टुकड़े करके देखो, 2 से करोगे 25, फिर आगे 5 से करोगे 5, और फिर 5 से करोगे 1, तो क्या बचा? 2 5 5। तो ये तो ठीक है आपके लिए, जब तक यहां पे 1 2 और ना आ जाए तब तक ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्योंकि पेयर की वैल्यू है यहां पे। तो यहां पर अभी आपको क्या मिला था? ये तो ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यहां पे 1 2 भी ठीक है, परंतु आपको 2 चाहिए, 2, तभी बात बनेगी। तो आपको किसके साथ गुणा करनी पड़ेगी? 2 के साथ। 50 गुना में 2 100 आएगा, 100 होता है 10 का, इसलिए आप आसानी से बता सकते हो। क्लियर है? कोई भी नंबर उठा लो आप, जैसे आपने 30 लिखा है यहां पे, ठीक है। छोटा सा छोटा कोई भी नंबर बताओ आप जिसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। आप इस प्रकार से करोगे, ऐसे, ठीक है। 2 से करोगे 15 आएगा, फिर 3 से करोगे फिर 5 आ जाएगा, और फिर 5 से करोगे तो 1 आएगा। अभी आपने क्या लिखा? 2 3 और 5, ये लिखा आपने।
आपको क्या चाहिए, पेयर में चाहिए कोई भी नंबर, यानी कि आपको तो अभी 2 का भी पेयर बनाना पड़ेगा, तो एक 2 की आवश्यकता है, 3 का पेयर बनाना पड़ेगा तो एक 3 की आवश्यकता है, फिर 5 का पेयर बनाना पड़ेगा तो एक 5 की आवश्यकता है। यानी कि आपको एक 2 चाहिए, एक 3 चाहिए और एक 5 चाहिए। ओवरऑल आपको क्या चाहिए, 5 दिए 15, ठीक है, 15 दूनी, तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या आएगी, 30 आ जाएगी। चेक कर लो, चाहे 30 था ना हमारे पास, 30 गुना में 30 ये होता है परफेक्ट स्क्वायर। समझ आई बात ये वाली। पैंतीस का लगा लो, छोटे से छोटी संख्या 35 के साथ गुणा करें, पैंतीस ही आएगा। कैसे, 5 से करोगे तो 7, 7 से करोगे तो 1। अब आपके पास क्या आया, 5 आया और एक 7 आया, जबकि आपके पेयर में होने चाहिए थे, एक और 7 होना चाहिए था और एक और 5 होना चाहिए, यानी कि आपको एक 5 चाहिए और एक 7 चाहिए, 7 5, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब दूसरा तरीका और समझिए, ये तो था गुणा करने वाला तरीका, आपके पास और क्या आ सकता है, छोटे से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, या फिर छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। क्लियर है। छोटा सा एग्जांपल उठाते हैं, एक आपको सिर्फ तरीका बताऊंगा, प्रैक्टिस कर लेनी है आपको। जैसे कि मेरे पास 620 था, क्या था यहां पे, और एक और बात, अगर जोड़ने के लिए कहे, एक होता है घटाया जाए, ठीक है, अगर आपको घटाने के लिए कहे तो क्या करना है, जोड़ने के लिए क्या करना है, लास्ट पॉइंट पे जाके जब संख्या खत्म हो जाए ना, पीछे से कुछ भी ना आए, तो उस टाइम पे आपको लास्ट में जब जोड़ने वाली बात करें, जो संख्या बचे उससे बड़ी संख्या लेके रखनी है। अभी बताऊंगा इसके बारे में भी और, ठीक है। अगर घटाने की बात करें कि क्या घटाएं, तो लास्ट में जो बचे उससे छोटी संख्या लेके रखनी है। कैसे, जैसे कि 620 था, अब आप इसमें क्या जोड़ो छोटी से छोटी संख्या कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप, ये तो पता है आपको छोटी संख्या है ना, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ, अभी 2 पेयर बना दिया आपने, 2 एक ही बचेगा, तो यहां पर क्या लिखोगे, 2 दूनी 4, कितना बचा, यहां पर कितना आया 20, तो 220 बना, 2 और 2, तो आप यहां पर क्या रखो कि उसकी मल्टीप्लाई उसी के साथ करो, और दूसरा पॉइंट, इसमें जोड़ने वाला था तो इससे बड़ी संख्या आनी चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो आप क्या रखोगे, यहां पे 5 रखोगे, 5 रख के देखो कितना आएगा, 225, क्या आएगा 225 आ जाएगा, यहां पे 500। अब देखो इनका डिफरेंस देखो कितना आया, तो आपको ये 5 इसमें जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया, मैंने क्या कहा था कि अगर जोड़ने वाली बात कही आपको, तो आपको क्या करना है, ये वाली संख्या इससे जो बचे लास्ट में बड़े वाली रखनी है, 220 से बड़ी रखनी है। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा, इसी में अगर वो बोले कि 620 में से क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, अब की बार घटाने की बात की उसने, तो कैसे लिखोगे, दोबारा फिर ऐसे ही 2 पेयर बना दिए, 2 दूनी 4, तो क्या बचा 2 और ये 20, अब ये 2 और 2 4, अब क्या बनेगा, यहां पर घटाने की बात हुई इसलिए इससे छोटी संख्या आपको लिखनी पड़ेगी, छोटी क्या आएगी, आप 4 के साथ कर दो, 4 4 16, ठीक है, कितना बनेगा फिर 160 176, यही वाला बनेगा, ठीक है जी। चेक कर लो, माइनस कर दो, कितना आएगा माइनस करके 4, यहां पर कितना था 21, 4 ही आया 44, ठीक है, यानी कि आपको इसमें से 44 घटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 620 में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा 44, और यही उसने कहा कि छोटी से छोटी संख्या बताओ जो घटाई जाए, तो क्या घटाओगे, अब 44 घटाओगे। कोई दिक्कत, तो आपके लिए क्वेश्चन,
एक संख्या आपके लिए 6000, ठीक है। इसमें क्या जोड़ा जाए पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है, और क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, दोनों तरीके से आपको आंसर बताना है इसका, ठीक है। तो आज के लिए आपका इतना ही रहेगा। कल हम घनमूल करेंगे, क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे प्रॉपरली, ठीक है।